Assalamu alaikum. I welcome to all my online interested serious students to this session 2. आज का जो 18 अप्रैल 2025 जुम्मा के दिन की जो क्लास है उसमें सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए मैं तमाम स्टूडेंट्स का खैर मुकदम करता हूँ और बहुत खुशी की बात है आप लोग फिर एक बार ज्वाइन हो गए। जितने फर्स्ट सेशन में थे उतने भी सेकंड सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे वापस आ गए। तो इस चीज़ की जमानत है कि आपको वाकई दिलचस्पी है और आपके पास जुस्तजू है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एनर्जी भी है। मगर एक चीज की कमी है। क्या है आपके पास गाइडेंस की कमी है। थोड़ी बहुत गाइडेंस, प्रॉपरली गाइडेंस, या शेख आप अपना वीडियो मोटिवेशन रहनुमाई। स्टॉप वीडियो, ओके राइट। आप भी सैयदा मारिया, आप भी वीडियो बंद कर लो अम्मा, राइट। जरूरत नहीं वीडियो ऑन रखने की, थोड़ा ख्याल कर लो और थोड़ा ऑडियो भी बंद कर लो आप लोग, ठीक है ना। मेरी क्लास में सबसे अहम चीज क्या है आपको बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट। तो हम पहले सेशन में क्या डिस्कस करें बोले तो, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करें बोले तो एक मोहरिका के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे हम ग्रुप 1 के जो कामयाब उम्मीदवार है जवेरिया मैडम को हम आपके सामने पेश किए, जिससे हमको क्या सीखना है बोलते तो मुस्तकिल मिजाजी और सख्त और मुसलसल मेहनत करना है, हमको सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग डिग्री कंप्लीट होते ही उनको ग्रुप 1 के ऑफिसर की नौकरी मिल गई। एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर तक आरडीओ का रैंक है, वो बहुत बड़ा रैंक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल का रैंक है ग्रुप 1। उन्होंने ना टेट ना पीजी बीएड कोई चीज नहीं, खाली डिग्री होते नौकरी मिल गई। तो देखो, दुनिया में अल्लाह अगर देना चाह रहा तो छप्पर फाड़ के दे देता। आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह कुछ देने के लिए रखा होगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, गम रंज जाहिर करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप करना तो करना, एक ही काम है, पढ़ना है आपको बस। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, भर देना नोटबुक, किताबा कापियां लिख लिख के पढ़ पढ़ के। ये देखो ऐसे किताबा दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं किताबा, ये किताबा, ये किताबा, और ये चाटा, दीवारों पे चाटा, ऐसा पूरा हर तरफ, पूरी दुनिया में, ये पूरा कमरे में पूरा हर तरफ किताबा 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 किताबा, पेन कॉपी नोटबुक। नींद भी आए तो वो किताबों में सो जाना, ऐसी मेहनत करना आप। दावतों में नहीं जाना, कोई बुलाए तो भी नहीं जाना, सफर में नहीं जाना, घर में ही रहना। कई झूठ बोलते आप, इस बार थोड़ी झूठ बोल लो एग्जाम के लिए, मेरे को नहीं आ रहा, मिजाज ठीक नहीं है, सिर में दुख रहा, जाने तो मेरा मिजाज ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं आती आज, मैं नहीं मेरे से नहीं होता। फोना मत उठाओ, बेकार बेकार के फोना मत उठाओ, बेकार बेकार के स्टेटसों को यूं यूं क्या 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 लगा के देते हैं ना आप लोग, यूं हथेले हमारे से फूला दिला, वो दिला होना कई को बांट ले रहे, नको बांटो दिला। वो स्टेटस पे दिला यूं उड़ रहे हैं हवा में, कई को दिला आप इधर उधर डाल दे रहे हैं। दिल एक ही जगह लो, आपका दिल सिर्फ किताब में रहना, सिर्फ किताब, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। एक हमारा दोस्त था प्रवीण बोल के, उसको रूम को गया था मैं, कैसा पढ़ा रहे देखेंगे बोल। उन्हें किताब, एक किताब को सोशल स्टडीज की, एक मिसाल के तौर पर 8th क्लास की सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक को उन्हें 20 21 22 बार पढ़ लिया करते। यकीन मानते आप? यकीन मानना, मैं देखा उसको, क्या भी पूछो बोल रहा जी ने, क्या भी, ये मड़गू तो अड़गू बोल रहा हूँ, क्या पूछा पूछ के मेरे मुंह पे फेंक दिया किताब। 8th क्लास के सोशल की बात बता, मतलब पूरा पढ़ा उन्हें, 8th 9th 10th सोशल पूरा पढ़ लिया, 21 मरतबा से भी ज्यादा पढ़ा। उसकी सबूत क्या है बोले तो, ये जो कॉर्नर्स होते ना किताब के, ऐसा थूक से ऐसा हटा 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 के मैले हो गए, मैले हो गए, फट गए, गल गए कॉर्नर्स, अंडरलाइन कर करके पूरे पेज में फट गए उसके। क्या भी पूछे बोल रहा हूँ, आशा वर्कर का फुल फॉर्म पूछा बोल दिया, हिंदुस्तान में साल में डॉक्टर कितने मिल रहे हैं वो भी बोल दे रहा हूँ। और क्या पूछा उसको मैं, हाँ, वो बीपीएल का फुल फॉर्म पूछा, बिलो पॉवर्टी लाइन का। बोल दीजिए आप लोगों को, तो 8th क्लास के सोशल स्टडीज पढ़े, बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल में गरीब किसको बोलते हैं हम, गांव के गरीब कौन है, गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन के आदमी किसको बोलेंगे हम, शहर में बिलो पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? सोशल स्टडीज पढ़े, 8th क्लास का 7th लेसन पढ़े, पढ़े जी नहीं पढ़े? 10th क्लास की 16 लेसन फूड फूड सिक्योरिटी लेसन में भी ये टॉपिक है। गांव का आदमी, वो आदमी जो 2400 से कम किलो कैलोरी अगर वो हासिल कर रहा गिजा में, तग़िज़ा बख्श गिजा उसको नहीं मिल रही, तो उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता। गांव का आदमी कितने किलो कैलोरीज, अच्छी बच्ची अच्छा बच्चा लिख लेता जल्दी जल्दी, 2400 किलो कैलोरीज से कम गिजा, तग़िज़ा बख्श गिजा अगर न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को मिल रहा, तो उन्हें क्या कहलाएगा,
बिलो पॉवर्टी लाइन के सतह के नीचे वाला एक शख्स कहलाएंगे। और वही अर्बन में कितना है, कितने कैलोरीज कम मिले तो उसको गरीब बोलते हैं। अर्बन अर्बन बोलते हो टाउन, टाउन बोलते हो हैदराबाद या शहर। वहां कितने कैलोरीज है गांव में बोलो। गांव में तो 2400 बोल दिया मैं। सिटी का कितना है जी, सिटी का या स्क्रीन पे लिख रहा हूँ देखो। आप लोग ये बेसिक्स नहीं रहे तो मुश्किल है जी, बेसिक्स रहना आपको, ठीक है ना। 2400 किलो कैलोरीज किसके कहाँ के लिए, रूरल के लिए, ठीक है। अर्बन के लिए कितना, कौन तो ही बोलो अंदाजा, अर्बन के लिए इतना। 3000, एनर्जी अगर उसको नहीं मिली तो ना गरीब को। 4800। शहर में कितना, शहर के आदमी को गरीब किसको बोलेंगे, जिसको अगर हम उतना एनर्जी, वो उतना कैलोरीज अगर नहीं मिले तो बोलते कहते, कितने कैलोरी नहीं मिले तो शहर वालों को गरीब बोलेंगे हम। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, टाइम पास, एग्जाम तो नहीं होता है। 4000। अर्बन के लिए 4000। इतने थोड़े जो 4000। 2100। हाँ 5000। बहुत कम हो गया 5000। और कोई अंदाजा लगाओ जी। ये देखो 10,000। कैलोरीज क्यों होना, किलो कैलोरीज एनर्जी क्यों होना है काम करने के लिए। तो गांव का आदमी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, शहर के आदमी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, यहाँ से वहां तक जाना है गांव में। तो हैदराबाद के आदमी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, या गांव के आदमी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है तो गाँव वाले। गांव वालों को गाँव मेहनत वाले। करना पड़ता, क्योंकि गांव में ऑटो नहीं रहते, बस सिटी बस नहीं रहती। सिटी में ऑटो मिलते, रैपिडो मिलता, ओला मिलता, कोला मिलता, हौला अब मिलता, बारह। सब मिलता वहां पर हैदराबाद में। उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है हैदराबाद वाले को। समझ रहे हैं बात को। हैदराबाद में टेक्नोलॉजी रहती, हैदराबाद में इलेक्ट्रिसिटी रहती, हैदराबाद में आसानी से काम होता था। लिहाजा हैदराबाद वाले को उतनी 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 कैलोरीज की जरूरत नहीं है। 2200 किलो कैलोरीज है। अरे सर आप झूठ बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं क्या, बोले तो लो 8th क्लास की टेक्स्ट बुक निकाल के बताता हूँ मैं आप लोग पूरे रेडी रहना, जैसा नहीं चलता आप लोग सुने। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से वाकिफ इंशाल्लाह सर, रहना है। कल की क्लास में इंशाल्लाह नहीं वो टेक्स्ट एक दिन बुक में नहीं के होता अम्मा, एक दिन साथ में है नहीं सर। होता। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा काम मोटिवेट करना है, मेरा काम मोटिवेट करना है, आपका काम मोटिवेट होना है। समझ रहे हैं आप। आपका काम क्या है, जी सर। मोटिवेट होना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मोटिवेट हो गए, मेरे को बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी हो रही मेरे को। सुने क्या, 8th क्लास की सोशल स्टडीज, ठीक है ना, 2400 एंटर, नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, कोई गम नहीं, कोई गम की बात नहीं। हम क्या करेंगे, 10th में देख लेंगे। 10th में भी सेम टॉपिक है। 10th में भी बिलो पॉवर्टी लाइन का आपको ऐसा टेक्स्ट बुक्स पूरे जमा कर लेना। आपको दिख रहे हैं मेरे मैं कैसा रख लिया पूरे टेक्स्ट बुक का कैसा रख लिया सिस्टम है। आप 10th लोग भी क्या क्लास में करना है 16th एक, लेसन बोले सर। हाँ फूड 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 सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में है वो। फूड सिक्योरिटी। 2400 एंटर नहीं है, ठीक है। अर्बन 2200। बिलो, हाँ ठीक है, रूरल कर रूरल लेना, रूरल। 2400। या नहीं तो आप फूड सिक्योरिटी लेसन में देख लो। फूड सिक्योरिटी के लेसन में देख लो आप, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी का लेसन, ये इंग्लिश के पीडीएफ में टेक्स्ट बुक्स में आपको इतना आसानी से आप सर्च कर सकते, ढूंढ सकते आप आराम से। ये एक फायदा है आपने सर्च में जाके सर्च मार दे तो आपको पूरा आसानी से मिल जाता। अपने को इसमें एक लेसन है किसमें, 10th क्लास के सोशल स्टडीज में फूड सिक्योरिटी बोल के एक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल के एक लेसन है। उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता आप बिलो पॉवर्टी लाइन का। आ रहा समझ में। एनीवे इसमें नहीं मिल रहा मेरे को। मैं आपको इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, नो प्रॉब्लम। एनीवे तो रूरल के लिए 2400 है अम्मा, और अर्बन के लिए 2200 है। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपको, मैं आपको बाद में बता दूं इंशाल्लाह, ठीक है ना। एनीवे नेक्स्ट, हाँ तो जवेरिया मैडम को हम वो ले लिए, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन के तौर पे उनका नाम ले लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। और डिग्री में ही उनको जॉब मिली, और फ्यूचर में 56,000 से ज्यादा जॉब्स आने वाले, उसमें से
एक जॉब आपका रहेगा, आप हासिल करेंगे नहीं करेंगे जॉब वो कोसा तो भी 56,000 क्लास में बड़ी मुश्किल से 40 बच्चे भी नहीं है, कितना कम कंपटीशन है देखो। और मेरे यूट्यूब वीडियोस भी देखने वाले बहुत कम लोग है, बहुत कम लोग देखते हैं, यानी उर्दू बोलने वाले उर्दू मीडियम में बहुत कम कंपटीशन है। आप थोड़ा अपना दिमाग लड़ा के थोड़ा सा प्लान करके घर वालों का सपोर्ट लेके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देके दावतों को बंद कर देके सुबह जल्दी उठ के रात में जल्दी सो के अच्छा प्लान करें तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। आप करेंगे नहीं करेंगे मेहनत? इंशाल्लाह जरूर करेंगे सर। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक टिमरीज का टीचर होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एक ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल है जहां पर आला मेयारी तालीम दी जा रही है, वहां पर एडमिशन लेने की आप लोग पूरी कोशिश कीजिए। 204 स्कूल है, 204 जूनियर कॉलेजेस है। आप तमाम पेरेंट्स से जो भी मेरी क्लास उनसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग टिमरीज में एडमिशन 5th क्लास और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन जारी है, एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। मैं जोगीपेट अंदोल में पढ़ाता हूँ जहां पर सीसी और एमबीसी इंग्लिश मीडियम में हम लोग दे रहे हैं कोर्सेस। वहां पर भी अगर कोई संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के, मेदक के, नारायणखेड़ या जहराबाद, संगारेड्डी, पटंचरू के कोई है स्टूडेंट दिलचस्पी रख रहे हैं, हैदराबाद के बच्चे भी पढ़ते हैं मेरे पास, एमएससी पढ़ रहे हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सीए सीपीटी का एग्जाम लिखाने वाला हूँ उनको मैं, क्लैट सीयूटी का एग्जाम लिखाने वाला हूँ, लासेट का एग्जाम लिखाने वाला हूँ। हम लोग गाइडेंस देते कोचिंग एग्जाम्स की। तो आप ये मेरा एड्रेस है जोगीपेट में, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। जोगीपेट मेन रोड अपोजिट पोस्ट ऑफिस, विजय कुमार किराना शॉप के ऊपर हमारा कॉलेज है। आप लोग आके कॉलेज देख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, पीटी है, ग्राउंड है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हूँ सबसे बड़ी बात तो आपका उस्ताद, आपका उस्ताद यानी आपके बच्चों का भी इंशाल्लाह मैं उस्ताद रहूंगा, वहां पर हम गाइड करेंगे और वो बहुत सारा बच्चों को इंशाल्लाह फायदा होगा। तो टिमरीज में एडमिशन के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाने की और एडमिशन लेने की कोशिश करिए, करेंगे इंशाल्लाह। मैं वादा तो न करा रहा हूँ आपसे, कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को आबाद करने की जिम्मेदारी हम पर ही है, माइनॉरिटी ही पर ही है। लिहाजा मैं आपको मेरी क्लास की प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो कोई जरूरतमंद है तो उनको एडमिशन दिलाइए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ पर नीट और एनडीए और जेई की कोचिंग दी जाती है यहाँ पर, वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों को बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मेरे पास 15, 16, 20 बच्चे, 30 बच्चे एमबीबीएस में फ्री सीट मिली उन लोग, डॉक्टर्स बन रहे हैं बच्चे। तो जेई में भी कई बच्चों को सीट मिली। तो इस तरह आप अगर कोई जरूरतमंद है जो प्राइवेट में फीस नहीं दे सकते, हर चीज की सहूलत है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री टेक्स्ट बुक्स है। और सबसे अच्छी अहम चीज, अहम खूबी ये है टिमरीज के स्कूल की, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सुबह में फजर की टाइम फजर के लिए नमाज को उठाते हैं, अरबी के मौल साहब आगे उनको कुरान पढ़ाते, नमाज पढ़ाते। और यहाँ पर दीन और दुनिया का एहतमाम, यानी बच्चों को हम अरबी की भी तालीम, दीनियात की भी तालीम दे रहे हैं। आपको दूसरे स्कूल में नहीं मिलता है मौका, ग्राउंड को ले जाके एक्सरसाइज कराते हैं उनको, सुबह में उनको ब्रेकफास्ट में बूस्ट देते, अच्छे अच्छे चीज़ें दे, तगजिया बख्श ग़िज़ा दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, बहुत सारा अच्छा डाइट मेनू फॉलो कर रहे हैं। स्टाफ नर्स होते सेहत के लिए देखने के लिए। आप प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में देखो आपको स्टाफ नर्स नहीं मिलते, हमारे पास स्टाफ नर्स है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्टाफ नर्स है, पीटी से हमारे पास, पीडी से हमारे पास, स्टेट लेवल नेशनल लेवल को सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं हमारे पास। ये तमाम चीजें आपको नहीं मिलती। सबसे अच्छी खूबी नमाज की हमारे पास, नमाज पढ़ने का एहतमाम है, कुरान पढ़ने का एहतमाम है। ये चीज आपको दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, को एजुकेशन में नहीं मिलती। सही बोल रहा हूँ झूठ रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए। तो टिमरीज में एडमिशन दिलाने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको, मैं ये क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक प्लान देना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है सर, हम तमाम चीजें सीख लिए, अब हमको करना क्या है, कौन सी किताबें पढ़ना है? आपको किताबें कौन से पढ़ना है जी? पेपर 1 वालों को 3rd क्लास से 8th क्लास तक टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। कौन से टेक्स्ट बुक्स? गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स, दूसरे कोई पढ़ना नहीं है आपको। और पेपर 2 वालों को क्या पढ़ना है बोलो? 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक पढ़ना है। तो इंटर। हो सका तो आप 11th 12th की क्लास आए पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सिविक्स और दूसरे किताब भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। क्यों? आप टेट का नोटिफिकेशन देखो, टेट के नोटिफिकेशन में क्या लिखा ब्रैकेट में, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल क्वेश्चंस बोल के बोला। सेकेंडरी के माने क्या है जी? 9 10 नहीं होता सेकेंडरी बोले तो। सेकेंडरी बोले तो 9 10 11 12 ये चारों को मिला के सेकेंडरी बोलते। 9 10 को जूनियर सेकेंडरी बोलते, 11 12 को क्या बोलते? सीनियर सेकेंडरी बोलते। सीनियर सेकेंडरी। हाँ, और 11 12 को हमारे पास तेलंगाना आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते।
और वही हमारे पास महाराष्ट्र में 11-12 बोलते हैं, और कर्नाटका में क्या बोलते हैं 11-12 को? पीयूसी बोलते हैं। क्लियर? फैन चल रहा था, फैन बंद कर दिया। तो आपको ये किताबें पढ़ना है, 3rd से लेकर 10th तक, 11th तक, 12th तक पढ़ना है। पेपर 1 वाले भी 9, 10 भी पढ़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, पढ़ो, टाइम लगाओ, निकालो टाइम। क्या पढ़ना है? टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है, खाली टेक्स्ट बुक पढ़ना है, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। कल एक स्टूडेंट फोन करके हैदराबाद से क्या बोल रहे हैं, सर मैं 1 मार्क से मेरा टेट चले गया। सीडीपी में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे वीडियोस देखी, मैं नोट भी बनाई, एक नोटबुक पूरी भर दी, मैं पूरे नोट्स बनाई। सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी में 30 को 30 मार्क्स आ रहे मेरे को, 3 बार लिखी, 3 बार भी साइकोलॉजी में 30 को 30 मार्क्स आए मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह आपके क्लासेस सुनी मैं, मगर कंटेंट में मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे सर। टेक्स्ट बुक में हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आ रहा सर बोल के बोल रहे हैं। गलत है, उनका उनका बोलना गलत है। क्या आप इस बात से सहमत है? जो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं वो टेट के एग्जाम में नहीं आ रहा बोल रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत है? बताइए। नहीं सर। नहीं होता, क्या हो रहा है एक्चुअली, गलती क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास ज्वाइन जो हुए ना, आप लोगों को फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो तो, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो तो, इंफॉर्मेशन बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं आप। क्या क्या रीडिंग कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं आप। आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड रीडिंग करना नहीं है। गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर, ये इंफॉर्मेशन है। समझ रहे आप? गांधी जी कहां पर पैदा हुए? पोरबंदर में पैदा हुए। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे आजकल। आ रहे हैं आजकल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं आ रहे। सिक्किम नहीं का सर। कैपिटल सिटी क्या है? गैंगटॉक। नहीं आता, ये सवाल नहीं आते। जमाना चले गया है। एवरेस्ट की चोटी, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है बोलते हो? हमारी बाजी, हमारी परवीन बाजी की चोटी है बल्कि बोलेगा, अंजुम बाजी की चोटी है बल्कि एक जने बोलेगा, लड़े रहेगा तो दोनों। किसकी चोटी लंबी बड़ी है क्या बोल के बोले तो, शबाना बाजी की बड़ी है चोटी बोल के एक बच्ची बोल रही कहते, अंजुम बाजी की बड़ी चोटी है बोल के एक जन लड़ ले रहे कहते। सुने क्या? शबाना अंजुम जमात पंजुम, पंजुम में लड़ाई हो रही है बच्चों में, छोटे बच्चों में। चोटी का मतलब यहाँ पर क्या बोलते, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। टीचर माउंट एवरेस्ट पूछ रहे हैं, बच्चे चोटियां पकड़ लेकर लड़ रहे हैं, चोटियां क्या उसकी? वो चोटी नहीं है। माउंट एवरेस्ट यानी सबसे बड़ी जो चोटी है दुनिया में, वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है बल्कि सवाल किया गया तो 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। ये ऐसे सवाल तो आपको आने वाले नहीं है वहां पर। आपको कैसे सवाल आने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनालाइजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऊपर 4 दे रहा, नीचे 4 दे रहा, ऊपर के 4 को मैच करना, करेक्ट आंसर को नीचे टिक करना, ऐसे सवाल आने वाले हैं आप। तो इसके लिए आपको कैसा पढ़ना है, ये नीचे लिखा देखो, मैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट बेस्ड रीडिंग करना है आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड। कैसा पढ़ना है जी आपको? गर्दन उभरी, मुंडी सजा रख के। कॉन्सेप्ट बेस्ड रीडिंग करना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड रीडिंग बोलते कैसा, मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ, 5 मिनट में सीख लेते आप। ये फायदा है आज की क्लास का आपको, आप लोग जैन हो ना, आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, मैं नहीं आ रहा। अब इंशाल्लाह इस बार आ जाएगा आप। कॉन्सेप्ट बेस्ड रीडिंग कैसा करना है बोल तो, आपको पुराने 2-3 क्वेश्चन पेपर रख लेना टेट के बाजुक। परसों में टेट लिखे, इससे पहले भी लिखे, नहीं तो आपको नेट पे मिल जाते हैं। तो व्हाट्सएप में आप एक रिक्वेस्ट डालो, प्लीज सेंड ओल्ड टेट क्वेश्चन पेपर बोल तो पूरे लोग धन 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 जल्दी भेज देते आपके दोस्तों, आपको चाहने वाले ग्रुप में। आप एक मैसेज डालो, भेज देते आप। 3-4 पीडीएफ क्वेश्चन पेपर आया। वो क्वेश्चन पेपर का प्रिंट ले लेना। प्रिंट ले लेके क्या करना, आप अपना टेट अप्लाई करे तो फॉर्म का भी प्रिंट लेना, टेट का नोटिफिकेशन का भी एक क्या लेना, एक प्रिंट लेना। ये तमाम चीजें प्रिंट आप पूरे लेके क्या करना जी, प्रिंट आप पूरे लेके क्या करना, तावीज बना के गले में रख लेना। नहीं, आपको इससे पहले ही बोला था ऐसी फाइल खरीदना, बोला था ऐसी फाइल खरीद लेना। कोबरा फाइल मिलती 10 रुपए 20 रुपए में, स्टेशनरी में 10 रुपए 20 रुपए। फाइल ले लेके क्या करना, उसके अंदर ये देखो, ये पूरे, ये टेट का एप्लीकेशन, ये मेरा है अभी तक है मेरे पास। हाँ, उसके बाद नेट का एप्लीकेशन, इसका सिलेबस, उसका हॉल टिकट, हाँ, उसके पूरे तमाम चीजें एक फाइल में महफूज करके रखना। इस पे लिखना टेट 2025 करके लिख लेना। करेंगे? फाइल खरीदेंगे? जल्दी बोलो। एक फाइल खरीदना है, फाइल में आपको टेट का सिलेबस रखना है। सिलेबस जब तक आप प्रिंट नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आता टेट में सिलेबस में क्या पूछा। सिलेबस अगर आपको मालूम है तो 50% कामयाबी आपके हाथ में है। ठीक है ना? तो सिलेबस हाथ में रखना है, और उसके अंदर क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट लेना है। व्हाट्सएप पे देखना छोड़ दो, फोन पे देखना छोड़ दो, प्रिंट लो। प्रिंट लेके प्रिंट को सामने रखो, एक नोटबुक साथ में रखो, एक पेन साथ में रखो, टेक्स्ट बुक पूरे साथ में रखो, टेक्स्ट बुक जमा के रखो लाइन से। सिर्फ बनने मिले ना आपको, 6th सोशल, 6th उर्दू, 9th सोशल,
9th इंग्लिश, हर चीज मिलना। कोई सवाल, मैं एक सवाल का सवाल कर तो जवाब देते। 10th में इंग्लिश में पहला लेसन क्या है, कोई बोल सकते हैं जी? 10th की इंग्लिश का पहला लेसन का नाम नहीं मालूम आपको? पढ़ रहे नहीं आप? अच्छा जान दो। 10th की सोशल में पहला लेसन का नाम क्या है, बता सकते हैं कोई? टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, बनने वाले टीचर है आप। 10th की सोशल स्टडीज का पहला लेसन का नाम, अच्छा जाने, चलो छोड़ो। 6th की सोशल का पहला लेसन का नाम, 6th की सोशल का पहला लेसन का नाम, जरा तो 7th की सोशल का पहला लेसन का नाम। मैप। हाल ही में आप नहीं, पूरा नाम बोलना हो, हाल ही में आप नहीं होता लेसन का नाम। तो आपको ऐसा पढ़ना है, आपको हर लेसन का नाम मालूम पड़ना, पहला लेसन का नाम मालूम रहना। और टेक्स्ट बुक के ऊपर का, ये चीज बता रहा हूं, देखो मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, आप देखो। टेक्स्ट बुक के ऊपर का जो जो वो होता, क्या होता, फोटोज होते, वो फोटोज से भी वाकिफ रहना। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो फोटोज होते ना जी, फोटोज जी जी दिख रहे हैं आपको? फोटोज, फोटो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये फोटोज दिख रहे हैं, 6th क्लास की सोशल नहीं दिख स्टडीज रहा है, दिख रहे हैं? जी ये फोटो कहीं की है? जमात शिशुम के नीचे एक फोटो है, गुलाबी कलर की बिल्डिंग है, कहीं की इमारत है, ये बोल सकते हैं? ये आपको मालूम रहना, बच्चे पूछते हैं आपको, आप बनने वाले टीचर हैं, आप खुद खुद नहीं मालूम तो बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? उसके नीचे एक पानी गिरता हुआ एक वो है, वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल कौन सा है, कहाँ का है, कौन से जिले में है, ये मालूम रहना आपको, उसका नाम मालूम रहना। या बाजुक एक किला है रेगिस्तान में, ये कौन सा किला है, कौन सी रेगिस्तान है, कौन सा शहर है, ये मालूम रहना आपको। यहाँ पर एक ग्राम पंचायत डोकुर बोल गए, ये डोकुर नाम का गांव का नाम डोकुर क्यों गिरा, ये डोकुर नाम का गांव कौन से जिले में है, बता सकते हैं? महबूब झाकवा नगर में नहीं है करते हो सर। गाँव में? हाँ, महबूब नगर। वेरी गुड, एक्सलेंट। ऐसा जवाब देना, जैसा ऐसा मालूम ना, ये भोगता वाटरफॉल्स है, ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये बोलते जैसलमेर है राजस्थान में, ठीक है ना? तो इस तरह से आप हर चीज से वाकिफ रहना, हर चीज से वाकिफ रहना। इसको बोलते कॉन्सेप्ट बेस्ड ओरिएंटेशन लर्निंग रीडिंग बोलते। फंडामेंटल ड्यूटीज, या फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है, कोई बता सकते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, बुनियादी बुनियादी फराइज, उर्दू में बुनियादी फराइज, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल नंबर क्या है, ये नीचे देखो, सबसे नीचे देखो, आर्टिकल 51A। ये पूछ सकता आपको 6 के सोशल में, लिहाजा आपको टेट में पूछ सकता, पेपर 2 में पूछ सकता। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A, ये आरडी के बारे में दिया। हाँ, अब उसके समाज इल्म के बारे में आप किताब टेक्स्ट बुक खोले, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? दिख बोलो रहा पहला सर। लेसन का नाम, अब बोलो पहला लेसन का नाम क्या है? 6 क्लास का सोशल स्टडीज का पहला लेसन का नाम। नक्शे की तैयारी और मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही। मुकामात निशानदही। हम्म, अब सीख लिया आप, मेरी क्लास का फायदा आपको। तो इस तरह से आपको हर सबक, अगर आपका सोशल है तो सोशल के तमाम लेसनों के आपको क्या बोलते हैं, लेसन के नेम्स मालूम है, उसका माने मालूम है, नक्शा किसको बोलते हैं, नक्शे की तारीफ क्या है, मुकामात की निशानदेही किस तरह होती। दूसरा सबक है ग्लोब, जमीन का एक नमूना। तो ग्लोब किसको बोलते हैं, जमीन किसको बोलते हैं, ठीक है ना? जमीनी अशकाल वर्णन, अशकाल कितने हैं, जमीन किसको बोलते हैं, जमीन एक सयारा है, तीसरा सयारा है निजाम शमसी में। इस तरह से आप हर चीज मालूम रहना चाहिए। समझ गए? समझ गए ना, समझ गए? ऐसा वो पहली क्लास है ना, तो ऐसी छेड़ता यस साहब, सर। इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह हम समझे सुधर सर। जाते साहब, कल से इंशाल्लाह हम सुधर जाते साहब, बोल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड समझे। आपको रीडिंग करना है जी। कॉन्सेप्ट बेस्ड रीडिंग बोलते हो हर चीज से वाकिफ रहना, हर चीज से वाकिफ रहना, रहेंगे वाकिफ। चला जरूर। मैं अलगोल में प्रिंसिपल रखो था, अच्छा सुनो आप, मैं अलगोल में प्रिंसिपल रखो, स्टाफ मीटिंग में टीचरों को बोला था, टीचरों को सेम जैसा आपको सिखा रहा हूँ, टीचरों को भी सिखा मैं। हर टीचर, हर सब्जेक्ट टीचर, आपको लेसन का नाम मालूम रहना, पहला लेसन का नाम, दूसरा लेसन का नाम, 15th लेसन, लास्ट लेसन, आखिरी लेसन, यहाँ तक के ये अट्टे पे जो फोटो है, ये फोटो क्या है, ये क्या है, यहाँ तक के किताब का भी नाम मालूम रहना। 10वीं की उर्दू की किताब का नाम क्या है, बोलो जल्दी बोलो जी।
ना मालूम क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम इंतजार में, कोचिंग कौन देते, कोचिंग कहाँ मिलती, कैसा पढ़ना। अच्छा जान दो, 7वीं की उर्दू की किताब का नाम बोलो। जियाए उर्दू। 7वीं की उर्दू की 7वीं की उर्दू की किताब का नाम उर्दू से थाना साहब, अभी का नाम क्या। अच्छा जान दो, 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम बोलो। अवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश अवर वर्ल्ड। 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम पूछा मैं आप, ठीक है ना। अवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश। नहीं देखो, मेरी बात समझिए आप लोग। यहाँ पर यहाँ पर आपको बेहद जरूरी है, बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपके, टेक्स्ट बुक योर क्या वर्ल्ड नाम है, फॉर किताब का इंग्लिश। नाम क्या है, 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम है अवर क्या वर्ल्ड है। थ्रू इंग्लिश। और वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश अवर बोल के। वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश। हाँ, तो सुनो आप मेरी बात, टीजीटी इंग्लिश गुरुकुला के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप यकीन करते नहीं करते। करते मेरे सर। टीचर आके बोले मेरे को, सर आप स्टाफ मीटिंग लिए, स्टाफ मीटिंग में टेक्स्ट बुक के नाम पूछे हमारे को, बट सबको टेक्स्ट बुक का पकड़ के बोला, हाथ में पकड़ ले गया, बैठे बैठ के जो जो टीचर शर्मा है नहीं बोल सके उनको देख के बोलो बोल के बोला, तो देख के बोले आवर वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश बोल के उन्होंने देख के बोले टीचर्स। तो लोग मान लिए सर आपकी तरफ से हमारे को 1 मार्क मिला बोल के। कल के दिन आपको भी टेट में क्वेश्चन पूछ सकता, आपकी किस्मत अगर अच्छे है या किस्मत खराब है तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह की आपको क्या तैयारी करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करना है। तो मैं आपको कैसा कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसा पढ़ना एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद अच्छा आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सामने जो रखा हुआ है। आपको एक डेली प्लान बनाना है, स्मार्ट प्लान बोलते हैं उसको। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए तो आप क्या प्लान बना रहे हैं, जिंदगी में फेल होने का प्लान बना रहे हैं। ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये टाइम टेबल फॉलो करो आप। 5 बजे से 10 बजे तक साइकोलॉजी पढ़ो रोजाना सुबह में। 10 बजे से 1 बजे तक क्या करो, हॉट टॉपिक्स पढ़ो, कंटेंट पढ़ो, हॉट टॉपिक्स पढ़ो। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद लंच करने के बाद क्या करो बोलो, 2 बजे से 5 बजे तक क्या करो, ये फाइल में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है ना आपके पास 3-4 साल के, वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए टेक्स्ट बुक बाजू को रख के पढ़ते जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल कार्बेल बोल के एक वर्ड मिलता सोशल स्टडीज वालों को, पेपर 2 वालों को भी रहता, पेपर 1 वालों को भी क्वेश्चन आता सोशल स्टडीज में। कार्बेल क्या है बोल के पूछता, बोल सकते जी कार्बेल किसको बोलते हैं, कहाँ पूछता उन्हें कार्बेल बोल के। 7th क्लास में पुराने इमारतों का एक सबक है जहां पर हुमायूं टोम्ब है, कुतुब मीनार का जिक्र है, ताजमहल का जिक्र है। वो सबक देखे आप लोग, याद है 7th सोशल स्टडीज में। बताऊं टेक्स्ट बुक खोल के फोटो, कार्बेल, कार्बेल क्या है बोलता, कार्बेल बोलता कमान को बोलते, ऐसी कमान रहती ना पुराने इमारतों में, कमान नहीं बना, नहीं गिरना बोल कमान है, तो कमान ऐसी कमान मस्जिदों में कमान रहती ना जी, उस्मान यूनिवर्सिटी में देखे आप, आर्ट्स कॉलेज में पूरे कमान जी आ जी। देखो। हाँ उसको कार्बेल बोलते हैं। कार्बेल का मतलब क्या होता है, तो ऊपर के जो वजन रहता, ईंटा जो जमाते हो वजन पूरा ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ताकि वो इमारत नहीं गिरती। ऐसा कुछ भी वर्ड्स पूछता हूँ मैं, टेटली को खुद पूछा था क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है 2 बजे से 5 बजे तक। और शाम में 5 बजे से 10 बजे तक क्या करना है, सर 5 बजे मेरे को मेरी बारी रहती जुम्मा के दिन बर्तन धोने की, और फिर खाना भी बनाना रहता साहब, सालन भी बनाना रहता साहब, फिर निकालना भी रहता सब टेबल पे, नहीं निकाल तो पुकार लेते घर में। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, क्या करेंगे, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। आप क्या भी करके घर वालों को रिक्वेस्ट करके टाइम एडजस्ट करना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। खाना भी बनाना है, पकाओ। कोई नहीं है आपको, कोई कोई हेल्प करने वाले नहीं है आप, है कोई हेल्प करने वाले तो बुला लो, है कोई हेल्प करने वाले। ननन से दोस्ती कर लो, अच्छा शादी अगर नहीं हुई ननन की तो फ्रेंडशिप करो, मुस्कुरा के मिला के हाथ मिला के मतलब से अपना मतलब निकाल लो। अरे क्या जी जोक करे तो हंस रहे भी ना आप लोग। सर म्यूट है। हंस रहे हैं। ननन से दोस्ती कर लो, सास से दोस्ती कर लो, सास को जबरदस्त दिख रहे हैं, बोलो अच्छे हैं आंटी आप बहुत अच्छे हैं, वाकई अम्मी से भी बढ़ के आप, ये बोल के फ्रेंडशिप करके आधा काम सौंप दो उन लोगों को, काम निकाल लो। जॉब मिलने के बाद
सो आपके पीछे लाइन लगाते। घर में एक नौकरानी आई थी आपके पास, आपको जॉब मिलते। और नौकरानी भी एक नहीं रहेंगी, दो रहेंगी। एक नौकरानी झाड़ू मार के पोछा मारने वाली रहेंगी, और एक नौकरानी बर्तन धोने वाली रहेंगी, और एक तीसरी नौकरानी पकाने वाली भी रहेंगी आपके पास इंशाल्लाह। नहीं, देखो मेहनत करो, प्लान करो आप, ऐसा कुछ ये नहीं है, कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द मैन हु हैज फेथ, ये भी लिख लो डायलॉग। बोलो और एक बार बोलो, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द मैन हु हैज फेथ। और एक बार बोलो तीसरी मर्तबा, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द मैन हु हैज फेथ। वैसे भी क्लास रिकॉर्ड हो रही रिकॉर्ड हो रही, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, फिर एक बार देख लो। तो ये प्लान आप स्क्रीनशॉट ले लिए जी? जी सर। जी सर। ले ना। हाँ, अब कॉन्सेप्ट बेस कैसा पढ़ना आपको बताता हूँ। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। एक चीज सीख लेके आज चले आओ। कल क्लास रहती है नहीं रहती फिर क्या है, थोड़ा बहुत तो भी फायदा हो रहा नहीं, और आपको कुछ तो भी सीखने को मिल रहा, थोड़ा बहुत सब आइडिया मिल रहा, आपको आइडिया आ रहा। जी जी सर। सर। पूरे टेक्स्ट बुक के नाम कल बोलना मेरे को, बोलेंगे। 5th की उर्दू का नाम, 6th इंशाल्लाह सर। हाँ 7th की इंग्लिश का नाम, 8th की इंग्लिश का नाम, 10th की इंग्लिश का नाम, 10th में इंग्लिश का फर्स्ट लेसन का नाम, हाँ 7th में उर्दू में पहला सबक का नाम बोलने आना आप लोगों को। तैयार रहना आप, क्योंकि आप कौन है, आप लोग नॉर्मल जी। स्टूडेंट नहीं है। कौन है आप लोग? जमील सर के स्टूडेंट्स हैं। हाँ जमील सर के ऑनलाइन के स्टूडेंट आए, कौन की क्या नहीं, हम पहचानते तो नहीं। बहरहाल किस्मत नसीब मुलाकात हो गई, सुन रहे हैं आवाज आप हमारी। मैं बड़ी मुश्किल से क्लास ले रहा हूँ जी, टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत सेहत भी ठीक नहीं है, साथ में ऑफिस का भी काम है, घरेलू काम है। बहरहाल 25 पंचाता है मेरे को भी। वे दुआ करो इंशाल्लाह ये क्लासेस जारी रहने दो। मैं नहीं ले सक रहा हूँ, बहुत मजबूर हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो कॉन्सेप्ट बेस कैसा पढ़ना है मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। ये नई नई चीज है, यह नया रिसर्च है। पेडागॉजी का डेफिनेशन क्या है? पेडागॉजी का व्हाट डू मीन बाय पेडागॉजी? पेडागॉजी किसको बोलते हैं? पेडागॉजी की तारीफ क्या है? पेडागॉजी बोलते हो साइंस ऑफ टीचिंग फॉर द चिल्ड्रन, बल्कि लर्निंग फॉर डेफिनेशन द है, चिल्ड्रन। डेफिनेशन है ये। ठीक है ना? तो अब आमतौर पे पेडागॉजी का डेफिनेशन बोलो बोल तो, अब मैं आपको पेडागॉजी का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, पूछो बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडागॉजी, जल्दी बोलो। पेडागॉजी का डेफिनेशन बोलो, ये सामने स्क्रीन पे है ना, देख के बोलने नहीं आ रहा क्या? साइंस साइंस फॉर I'm teaching for the children. साइंस ऑफ टीचिंग फॉर द चिल्ड्रन बोल के डेफिनेशन है, खत्म। यहाँ रट्टा मार के सीख लिए तो याद हो जाता। ठीक है ना? ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, किसको भी पूछो आप बोल देते। मगर उसके पीछे छुपा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट में बोल सकते, कॉन्सेप्ट कब बोल सकते, अब बोल सकते थे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसा सीखना। यहाँ पर वर्ड्स को टुकड़े कर देना, चंकिंग मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चंकिंग मेथड बोलते हैं। मेमोरी टेक्निक्स का में एक चंकिंग मेथड बोल के, मेमोरी टेक्निक का भी एक मैं वीडियो आपको शेयर करा था परसों, डाइट रंगारेड्डी के यूट्यूब चैनल पे है, फिर एक बार शेयर कर दो, फिर एक बार देखो। उसमें चंकिंग मेथड है। चंकिंग मेथड बोलते टुकड़े 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 करना, टुकड़े टुकड़े करके सीखने करता। अब देखो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को टुकड़े कर दिया तो एक वर्ड साइंस बोल के निकला इसमें, साइंस। साइंस के क्या माने हैं जी? साइंस के माने क्या है बोलो? साइंस किसको बोलते हैं? साइंस बोले तो विच शोज काज एंड इफेक्ट रिलेशन। काज एंड इफेक्ट बोले तो वजह और काज बोले तो वजह, इफेक्ट बोले तो असर। किस वजह से क्या असर हो रहा, किस वजह से क्या असर हो रहा। आज गर्मी बहुत हुई, बच्चे बोल रहे थे घर में, मैं बोला उन लोगों को फुल गर्मी हो रही ना, बारिश के आसार है, छींटे गिर सकते हैं बोल के बोला, बोले थे थोड़ी देर में बारिश हुई। तो जैसा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता तो पर्सिपिटेशन भी बढ़ जाता, बारिश भी हो सकती। समझ रहे हैं आप बात को? साइंस का माने क्या है? व्हाट डू जी मीन, सर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस इज, साइंस इज इट शोज द रिलेशन बिटवीन काज एंड इफेक्ट। ऐसा करे तो ऐसा होता, ऐसा करे तो वेरिएबल्स की स्टडी को बोलते हैं साइंस। वेरिएबल्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं बात को? ये करे तो ऐसा होता, ऐसा करे तो वैसा होता। समझ रहे हैं बात को? उसको हम साइंस बोल रहे हैं। साइंस बोलते बाज़ाब्ता क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरिएबल्स होना पड़ता। समझ रहे हैं बात को? साइंस बोल रहे हैं। साइंस बोलो तो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन काज एंड इफेक्ट। समझ रहे हैं? एक वजह और एक असर, एक असर हुआ, एक कोई चीज का एक असर हुआ। मिसाल के तौर पे एक कुछ प्रॉब्लम आया आप, तो डॉक्टर बोलता है नहीं करना, बोलता ऐसा करे तो आपको ये होता, बोलता तो आप क्या करते हो, चीज को छोड़ देते। तो एक दोनों के दरमियान, दो वेरिएबल के दरमियान या तीन वेरिएबल के दरमियान, मुतगय्यर बोलते हैं उर्दू में उसको,
पाबंद मुतगय्यर और आजाद मुतगय्यर दोनों के बीच में रिलेशन को स्टडी करते लैब में, लैबोरेटरी में, बाज़ाब्ता प्रूव करते, थ्योरी लिखते, प्रूव करते, हाइपोथेसिस फॉर्म करते। हाइपोथेसिस को उर्दू में क्या बोलते हैं जी? हाइपोथेसिस से बोलते क्या कायम करना? हाइपोथेसिस को उर्दू में क्या बोलते हैं? पेशेंट को ऐसा हो सकता बोल के कायम करते ना, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में? मफरूजा सर। मफरूजा कायम करना, मफरूजा कायम करते। क्या बोल के? गर्मी ज्यादा हुई तो बारिश हो सकती, जैसा जैसा हाइट बढ़ती रहती वैसा वैसा दर्जे हरारत कम होते रहती। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग पूरे हाइट प्लेसेस पे है, गर्मी कम होती, ऐसा मफरूजा कायम करते, हाइपोथेसिस फॉर्म करते। वो साइंस है, ठीक है ना। उसका टीचिंग का वर्ड है। टीचिंग बोल दो। व्हाट डू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, वन इज नोन पर्सन, अनदर इज अननोन पर्सन। एक मैच्योर्ड एंड अनमैच्योर्ड। अब मैं मैच्योर्ड हूँ, नोन हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक को ज्यादा मालूमात रहते, एक को कम मालूमात रहते, वो टीचिंग का डेफिनेशन है। टीचिंग जब मैं कर रहा हूँ तो आपके पास क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं आप? लर्निंग। टीचिंग मेरी स्टिमुलस है तो लर्निंग क्या है? रिस्पॉन्स है। इस तरह से आप टीचिंग क्या सीख लिए, साइंस क्या सीख लिए, लर्निंग क्या सीख लिए, इसको चिल्ड्रन बोल रहे हैं। चिल्ड्रन किसको बोल रहे हैं? आरटी के हिसाब से चिल्ड्रन का मतलब कौन? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से चिल्ड्रन का मतलब कौन? 6 से 14 साल के बच्चे, या नहीं तो 3 से 14 साल के बच्चे, या नहीं तो पैदा हो जब से लेके 14 साल तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं।